साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आजकल वंदे मातरम गीत काफी चर्चा में है। आज मैं आपको वंदे मातरम का पूरा किस्सा सुनाऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सन 1770 की बात है। 1770 यानी 1770। बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल यानी फैमिन। और वो इतना बड़ा अकाल था कि लोग दाने दाने के लिए तरस गए। कहते हैं कि उस अकाल से बंगाल की 1/3 आबादी भूख से मर गई। उन दिनों हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी। ये जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, इन्होंने अकाल में कोई राहत तो नहीं ही दी, उल्टे लोगों पर जुल्म जबरदस्ती करने लगे। लोगों की लगान भी इन्होंने नहीं माफ की, टैक्स भी वसूलते रहे और बिल्कुल हिंदुस्तानियों का वो खून चूस रहे थे। तो इस अकाल के तुरंत बाद पूरे बंगाल में हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इसे सन्यासी विद्रोह कहते हैं। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि सन्यासी विद्रोह में सिर्फ हिंदू सन्यासी शामिल थे, ऐसा नहीं है। उसमें मुस्लिम फकीर भी शामिल थे और कुछ मुस्लिम फकीरों ने तो बहुत बहादुरी दिखाई, जैसे मजदूर शाह, मूसा शाह, चिराग अली। इन लोगों के नाम इतिहास में दर्ज है, सोने के हरफों में दर्ज है। तो ये जो सन्यासी थे और ये फकीर थे, ये लोग गांव गांव घूमते थे और भीख मांगकर गुजर बसर करते थे। इनका कोई अपना ठिकाना नहीं हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने इन पर भी रोक लगा दी और कहा कि ये तो चोर डकैत जैसा काम करते हैं, जबकि ये बात नहीं थी। मनमर्जी से लोग इन्हें भीख देते थे। तो इन सन्यासियों ने, इन फकीरों ने जनता को संगठित करना शुरू किया और अंग्रेजों पर हमले करवाने शुरू किए। जनता को जगाना शुरू किया कि अंग्रेज हैं जो बाहर से आए हैं, दूसरे मुल्क से आए हैं और तुम्हारा खून चूस रहे हैं। जनता जगने भी लगी और उसके बाद अंग्रेजों का माथा ठनका कि ये क्या काम हो रहा है। तो सन्यासी विद्रोह को बहुत ही सख्ती के साथ कुचला गया। बहुत सारे सन्यासियों को, फकीरों को मार डाला गया। बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया गया। जनता में बिल्कुल एक खौफ का माहौल कायम किया गया। लेकिन ये विद्रोह कमोबेश, धीरे, कभी तेज, लगभग 30 बरस तक चलता रहा, सन 1770 से 1800 तक। और इस सन्यासी विद्रोह का सबसे मशहूर, सबसे बड़ा नारा था वंदे मातरम। वंदे मातरम संस्कृत का नारा है। इसका मतलब हुआ मां को सलाम या मां को प्रणाम। वो मां आपकी अपनी मां भी हो सकती है और मातृभूमि भी हो सकती है। मदरलैंड जिसको कहते हैं, मादरे वतन जिसको कहते हैं। और वंदे मातरम नारा पूरे बंगाल में गूंजने लगा। उसके बाद 1882 में चलते हैं। 1882 में बंगला के एक बहुत बड़े लेखक थे, साहित्यकार थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, खासकर ऐतिहासिक उपन्यास। उन्होंने 1882 में एक उपन्यास लिखा, एक नॉवेल लिखा, जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ जो उपन्यास था, ये सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास था। यानी इसका जो पशे मंजर था, जो बैकग्राउंड था, वो सन्यासी विद्रोह था, सन्यासियों की बगावत। और आनंद मठ में एक महेंद्र और कल्याणी नाम के दंपति के, मियां बीवी के बिछोड़ने की कहानी है कि किस तरह वो लोग अकाल के समय बिछोड़ जाते हैं और फिर जो महेंद्र है वो क्रांतिकारी बन जाता है
इंकलाब के रास्ते पर चलता है। ये जो है कल्याणी, वो साधुओं के साथ, सन्यासियों के साथ चली जाती है, और इसमें जो सन्यासियों का जो गढ़ दिखाया गया है, जहां सन्यासी इकट्ठा होते हैं, उसका नाम आनंद मठ है। और उसमें सत्यानंद और उसके साथी विद्रोही सन्यासी की तरह काम करते हैं, अंग्रेजों से लोहा लेते हैं। इसी आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को आधार बना के एक पूरा का पूरा गीत लिख दिया। मतलब वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम करके उन्होंने एक लंबा चौड़ा गीत लिख दिया। उसके बाद वंदे मातरम गीत और मशहूर हो गया। सन 1896 में जब भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी पहुंचे और उन्होंने लोगों को ये पूरा गीत सुनाया, वंदे मातरम का गीत। और लोग ये सुनकर बिल्कुल भाव विभोर हो गए, जज्बाती हो गए, और वंदे मातरम का गीत, इसका नारा हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच गया। उसके बाद 1936 में कांग्रेस ने जो अधिवेशन किया, उस समय हिंदुस्तान की जंगे आजादी चल रही थी। उसमें कांग्रेस ने कहा कि ये वंदे मातरम बहुत लंबा गीत है, इसके पहले दो स्टैंजा को ही, यानी पहले दो अनुच्छेदों को ही हम लोग गाएंगे, क्योंकि उसके बाद के जो अनुच्छेद थे, उसके बाद जो स्टैंजा थे, उसमें हिंदू देवी देवताओं का बहुत जिक्र था। तो कांग्रेस को ये फिक्र थी और सही बात थी कि यदि पूरे वंदे मातरम को गाया जाएगा, तो जो गैर हिंदू लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, मुसलमान और बाकी लोग, हो सकता है वो इस गीत को नहीं गा सके। तो इसलिए कहा गया कि शुरू के दो स्टैंजा ही हम लोग गाएंगे। अंग्रेज लोग इस नारे से इतना खौफ खाते थे कि वंदे मातरम नारा लगाने पर बैन हो गया था, प्रतिबंध हो गया था। जो कोई वंदे मातरम कहता था, उसको कैद कर दिया जाता था, उसको कोड़े लगते थे, उस पर तशद्दुद किया जाता था। हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 1950 को भारत सरकार ने जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया और वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया। ये फर्क समझना जरूरी है। जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है। तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी ये फर्क नहीं जानते। तो ये वंदे मातरम की, आप कह सकते हैं, एक छोटी सी कहानी है। ऐसे आजादी की लड़ाई के समय और भी कई नारे बहुत मशहूर हुए थे। जैसे एक नारा था इंकलाब जिंदाबाद, यानी क्रांति की जय हो। ये नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, और ये नारा सबसे पहले तब मकबूल हुआ जब भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। आज भी हिंदुस्तान में कोई जुलूस होता है, कोई मोर्चा होता है, कोई धरना प्रदर्शन होता है, तो उसमें इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। तो वंदे मातरम आजकल अचानक इतनी चर्चा में क्यों आ गया है? तो ऐसा हुआ कि जो हमारे नालायक प्रधानमंत्री है, नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में वंदे मातरम पर बहस होगी। और मोदी जो है नालायक तो है ही, तो नेहरू जी पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते। तो उन्होंने इस बहस में भी कह दिया कि नेहरू ने वंदे मातरम को काट दिया, छांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह। उसके बाद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि अचानक नरेंद्र मोदी को वंदे मातरम से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, ऐसे सभी लोग जानते भी हैं कि आज से 4 महीने बाद अप्रैल में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है और ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है, वजीर आला है। 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे, उसमें नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए। और मोदी घूम घूम कर कहते थे 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। 2 मई को वोटों की गिनती होने वाली थी। लेकिन ममता बनर्जी भी बहादुर है, अग्नि कन्या कहा जाता है उनको।
ममता बनर्जी ने भी पैर में प्लास्टर चढ़ा के व्हील चेयर पर घूमना शुरू किया और कहा कि खेला हो बे। उसके बाद जब वोटों की गिनती हुई तो तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट गई और मोदी जी अपनी दाढ़ी नोचते रह गए। तो 5 बरस बाद अब फिर से पश्चिम बंगाल में मोदी जी ताकत झोंक रहे हैं। अभी हाल में बिहार के चुनाव मोदी ने वोट चोरी से जीत लिए हैं। चुनाव आयोग ने बेईमानी की, मोदी ने बेईमानी की, इन तमाम बेईमानों ने वोट चोरी से बिहार के चुनाव जीत लिए। 14 नवंबर को तो बिहार के नतीजे आए, बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे थे। बंगाल में भी वोट चोरी का खेल चल रहा है, वहां भी SIR लागू कर दिया है चुनाव आयोग ने। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, वहां भी नया वोटर्स लिस्ट बनाया जाएगा, नई मतदाता सूची बनेगी, बहुत लोगों के नाम काटे जाएंगे। ये सब खेल तो चल ही रहा है। लेकिन बंगाल चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को उछालना शुरू किया। इस पर उनकी बहुत निंदा भी हुई। लोगों ने कहा कि अभी इंडिगो का संकट इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर नहीं बहस हो रही है। अभी डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमजोर हो गया है, एक अमेरिकन डॉलर 90 रुपए के बराबर हो गया, इस पर बहस नहीं हो रही। वंदे मातरम लेके आप बैठ गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि चौथी फेल जाहिल आदमी है, तो कोई ना कोई तो मूर्खता कर ही देगा। अब मोदी जी ने यहां भी मूर्खता कर दी। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कह दिया। अब इस पर बहुत हंगामा हो गया है। हंगामा की वजह यह है कि बंगला भाषा में बड़े भाई को दादा कहते हैं और संक्षेप में उसको मुखसर में दा कहते हैं। यानी इसका बड़ा, किसी का बड़ा भाई फेलू है तो लोग उसको फेलू दा कहेंगे, या किसी का बड़ा भाई माणिक है तो लोग उसको माणिक दा कहेंगे। लेकिन दा जो है वो एक इनफॉर्मल वर्ड है, बहुत अनौपचारिक वर्ड है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे महान आदमी, महापुरुष, इतने बड़े जो लेखक थे, उनको आप बंकिम दा नहीं कह सकते, उनको आपको बंकिम बाबू कहना पड़ेगा। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी चौथी फेल जाहिल आदमी है, इसने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कह दिया। उसके बाद से पूरे बंगाल में इसको गालियां पड़नी शुरू हो गई कि मोदी अपनी औकात भूल गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम बाबू नहीं बंकिम दा कह रहा है। अब मोदी के चमचे हड़बड़ा गए कि ये क्या हुआ, लेकिन डैमेज तो हो चुका था। अब मोदी के विरोधी पूरा हमलावर हो गए। तो वंदे मातरम को लेकर अब फिर से मोदी उठ खड़ा हुआ है और जो गोदी मीडिया में मोदी के दलाल लोग बैठे हुए हैं, वो दिखा रहे हैं बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए कि देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का मकान खंडहर हो गया है, बंगाल सरकार कुछ नहीं कर रही है, ममता दीदी कुछ नहीं कर रही है। अगर ममता दीदी कुछ नहीं कर रही है तो नालायक नरेंद्र मोदी ने भी कुछ नहीं किया। 11 साल से मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मकान के बारे में सोचना चाहिए। क्या भारत सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, कल्चर मिनिस्ट्री है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ बंगाल के चुनाव आने पर आपको बंकिम चंद्र की याद आती है? तो साथियों, आपसे यही कहना है कि वंदे मातरम सन्यासी विद्रोह का नारा है और वो सन्यासी विद्रोह मुस्लिम फकीरों के साथ किया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता की निशानी है वंदे मातरम। और जैसा मैंने बताया, हमारा ये राष्ट्रगीत तो है ही, इसको गाइए, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता भी बनाए रखिए और इस गीत का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होने दीजिए, पॉलिटिकल मिसयूज नहीं होने दीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।